श्री गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतना सुंदर परिचय कर दिया और गुरु की महिमा तो आपने गा ही दी है, बता ही दी है। थोड़ा सा इसमें मैं कुछ जोड़ लूँगी, पर सबसे पहले राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा स्नेह और दुलार। देखिए, गुरु की महिमा तो हम कह नहीं सकते कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। सबसे पहले गुरु माँ है जिसने हमें जन्म दिया, और जन्म देने से पहले ही हम जब उसकी कोख में थे तब से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जननी को प्रणाम, और दूसरी धरती माँ को प्रणाम, क्योंकि धरती माँ है, हम यहाँ आए इस धरती पर, उनसे जीवन हमको मिला, इसलिए धरती माँ को प्रणाम। तीसरे हमारे पिता, जिनकी उंगली पकड़कर हम इस संसार में चलना सीखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान समझते हैं, ऐसी पितृशक्ति को प्रणाम। और फिर आते हैं हमारे गुरु, जो हमें संसार से अवगत कराते हैं, हमारे प्रभु से हमें मिलवाते हैं। देखिए, गुरु जीवन में बहुत प्रकार के होते हैं, और हमारे सनातन धर्म में हमारी गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है, उतनी ही प्राचीन हमारी गुरु शिष्य की परंपरा है। यहाँ बैठे सभी बच्चों को मालूम है कि भगवान राम को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी ना। भगवान राम भी पढ़ने गए थे। हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी मूल्य हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तत्व है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप की स्नेह की ज़रूरत होती है, इसलिए 5 से 10 वर्ष तक बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है। उसके बाद बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ, अब मैं ये मेरे माँ बाप हैं, वो थोड़ा अकेला रहना सीख जाता है। तब उसको पुराने समय में, और हमारे सूरीनाम समाज में आज भी जनेऊ संस्कार हम लोग करवाते हैं, जिसे यज्ञोपवी संस्कार कहते हैं। और भारत में इसको दूसरा जन्म कहते हैं, द्विज। जब बच्चा 5 से 7 साल का हो जाता है तो पाठशाला के लिए जाता है। पहले गुरुकुल में जाया करते थे बच्चे, जिसका आज के समय में जो नाम है, आप बोर्डिंग स्कूल कह लो, जहाँ पर बच्चे रहते हैं। भारत में बोर्डिंग स्कूल बहुत है, गुरुकुल भी बहुत है। पहले जो बच्चा ज्ञान लेता है अपने माँ बाप के सानिध्य में, अपने परिवार के पास में रहकर ज्ञान लेता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और गुरुकुल 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुरु और कुल। यानी कि गुरु, जब आप जाते हैं गुरु के आश्रम में जो आपको शिक्षा देते हैं, तब वहाँ आप रहते हैं उनके परिवार की तरह, इसलिए कहा जाता है गुरुकुल। यानी कि गुरु के परिवार में आप रहते हैं, उनके परिवार की सदस्य की तरह। तो वहाँ पर जो गुरु माता होती है वो गायत्री माता होती है बच्चों के लिए, और जो गुरु होते हैं हमारे, वो व्यास महाराज के नाम से उनको जाना जाता है। तो ऐसे शुरू हुई हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा। आजकल ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है, इसलिए हमने मंदिर में गुरुकुल की परंपरा शुरू की है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको रहना नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक बार आएंगे, या जब भी आपको समय मिलेगा तब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ से अच्छी अच्छी बातें सीखें। आपको मालूम है आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु का अर्थ क्या है? गुरु जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रु। गु वाला गुण, गु। तो गु का अर्थ है अंधकार, और र का जो अर्थ है वो ज्ञान की ज्योति जलाना। तो ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में कौन जलाता है? हमारा गुरु जलाता है ना। जब हम किसी को आप जब तक आप स्कूल नहीं जाते, या जब तक आप बेबी होते हैं, छोटे होते हैं ना, तब तक मम्मा आपको नहीं बताती कि ये बेटा, ये दादाजी हैं, ये आजी है, ये आजा है। तब तक आपको पता नहीं लगता ये कौन है। आप बहुत सारे चेहरे देखते हो परिवार में, लेकिन आपको पता नहीं लगता।
इसी तरह जो गुरु होते हैं, माँ गुरु है, परिवार गुरु है, इसी तरह जब हम विद्यालय जाते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं। गुरुकुल की परंपरा में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, गुरुकुल। जब आप अपने गुरु के साथ उनके सानिध्य में रहकर उनके पास रहते हैं तो औपचारिक चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, उसके बाद आता है परिषद। परिषद यानी कि हाबियो ओप्लाइडिंग हो होप्लाइडिंग यूनिवर्सिटाइट। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप एक विषय चुनते हैं। रिक्तिंग jullie gaat die richting kiezen है, welke richting gaat jullie nog verder opleiding volgen, जो वो करते हैं तो उसमें स्पेशलिस्ट आते हैं। तो हमारी गुरुकुल परंपरा में भी ऐसा था, ऐसा है कि परिषद में जब आप जाते हैं, ऊंची शिक्षा के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो एक दूसरा फेस होता है। और तीसरे फेस में जो आता है, जब आप उस ज्ञान को फैलाते हैं, आपने जो सीखा, जब उस ज्ञान को आप संसार में फैलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ धार्मिक सीखा है और प्रवचन ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सब तरह का ज्ञान आपकी शिक्षा के दौरान मिलता है ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे इसीतेर भाई बैठे हुए हैं, दूसरे शिक्षक भी बैठे होंगे, माएँ भी बहुत अच्छी यहाँ पर हैं जिनको बहुत सारी शिक्षा है। तो वो सब अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने लोगों में वो सब फैला रहे हैं ना, ज्ञान का प्रसार कर रही हैं। तो जो आप गुरु से सीखते हो वही उन चीज़ों का आप प्रसार करते हो। एक बार व्यास जी ने पूछा, क्योंकि आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, हम व्यास महाराज जी को, व्यास महर्षि जो है, उनके जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे ना तपस्या करनी है। तो माँ होती है ना, हमेशा बच्चों के लिए चिंतित रहती है ना, आते नहीं नहीं ये माखनी दार जंगल है सो। तो उन्होंने पिता के पास गए, पिता ने कहा हाँ जाओ, लेकिन घर का रास्ता मत भूलना। तो वेद व्यास जी जो है वो जंगल में चले गए, बहुत वर्षों उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद उन्होंने महाभारत सहित 18 खंडों के पुराण लिखे। तो आपको नहीं मालूम कि आप गुरु के सानिध्य में रहकर कल क्या बनोगे। हो सकता है आप भारत के राष्ट्रपति बन जाओ, हो सकता है आप वैज्ञानिक बन जाओ, आपको नहीं मालूम। लेकिन ये एक पहली सीढ़ी है जो दी eerste stage, दी begin van huis, van मम्मा के यहाँ से शुरू होती है, फिर गुरु के यहाँ जाती है, फिर आगे बढ़ती है। तो इसी को भाई ने तो बहुत बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ही बता दूं। तो इसीलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है सनातन धर्म में, क्योंकि हम प्रदेश में हैं। और प्रदेश में मैं फिर से कहती हूँ कि मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ हमारे सूरीनाम गए पूर्वजों को और यहाँ बैठे मेरे सूरीनामी परिवार को, कि उन्होंने 5वीं पीढ़ी तक हमारी संस्कृति को अभी तक संभाल के रखा है, भाषा को, हमारे संस्कारों को, बिना किसी दूसरे सहारे के। आप सबको मालूम है यहाँ पे हिंदी स्कूल नहीं है, और ये सब इन्हीं लोगों का प्रयत्न है कि हम हिंदी में आज यहाँ खड़े होके हिंदी में बात कर रही हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पर हैं और अब आप लोग भारत से आए हैं, तो हमें आपके साथ की ज़रूरत है कि जो हम जितना हम कर सकते हैं उसमें आप अपना साथ भी मिलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को यहाँ और ज़्यादा प्रसारित करें यहाँ पर। तो बच्चों, हमारी आज की गुरुकुल के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। लास्ट में कहना चाहूँगी मेरे गुरु यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे आशुतोष भाई यहाँ बैठे हैं, ये भी मेरे गुरु समान हैं जब यहाँ प्रवचन करते हैं। आज आशुतोष भाई के पिताजी यहाँ आए हैं, वो भी मेरे गुरु समान हैं। तो जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं जिनसे मैंने सीखा, उन सबको मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। और बच्चों की प्रस्तुति के लिए बच्चों को ढेर सारा प्यार। हमें शायद आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी दूसरी बिटिया बीमार है, कार में बैठी है, इसलिए मैं आशुतोष भाई को मंच के लिए आमंत्रित करती हूँ। आशुतोष भाई आइए और मंच संभालिए, और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष भाई।